धकुआखाना थाने के अंदर सापुतिया चेतिया गांव में 2 तारीख के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में अराउंड 4:30-5 बजे धकुआखाना थाने में एक खबर मिला था कि एक बर्न्ट बिना हेड का एक डेड बॉडी मिला है और इमीडिएटली थाने से दी पुलिस टीम वेंट टू दी स्पॉट और स्पॉट पे जाते वक्त वहाँ एक 2 चप्पल मिला, एक टॉर्च लाइट मिला, एक लाठी मिला और जहाँ वो मॉर्टल रिमेन्स था, बर्न्ट मॉर्टल रिमेन्स था, उसके सामने एक जर्सी मिला। इसके बेसिस पे हमें ये बताया गया कि सुनील गोगोई नाम का एक पर्सन का ये डेड बॉडी है करके उनके घर वालों ने खबर दिया था। जहाँ डेड बॉडी मिला उनका घर से अराउंड 280 to 300 मीटर्स की दूरी में थी। तो बिकॉज डेड बॉडी में हेड नहीं था और वो पूरी तरीके से जला हुआ था, हमने फॉरेंसिक टीम गुवाहाटी का रिक्वेस्ट करके एक एफएसएल टीम आया था गुवाहाटी से, सीआईडी से भी एक टीम आया था हेडेड बाय आईजी सीआईडी एंड सीआईडी का एक डॉग स्क्वाड का भी एक टीम आया था। इस टाइम हमें ये पता चला कि बॉडी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 30 तारीख सुबह 9 बजे से उनका ही घर में रहते हुए जहांगीर हुसैन करके एक धुबरी का उनका जल जीवन मिशन में जो काम करता था वो एक लेबर मिस्त्री भी गायब था। तो नेक्स्ट डे इवेंट का नेक्स्ट डे डीजीपी सर भी स्पॉट विजिट किए थे। तो उस दिन शाम को फॉरेंसिक टीम के प्रेजेंस में और एलएमसीएच का डॉक्टर्स के प्रेजेंस में जो भी डेड बॉडी का रिमेन्स था, हमें अराउंड 100 बोन्स का टुकड़ा मिला था और उनका जो डेड बॉडी का जो मांस मिला था और बाकी जो भी बोन्स का रिमेन्स मिला था, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से और फॉरेंसिकली ये कलेक्ट किया गया था। और कलेक्ट करने के बाद हमारा लीगल प्रोसीजर के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो जिस तरीके से क्राइम सीन था और सीआईडी और फॉरेंसिक टीम और डीजीपी सर के विजिट के बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन के लाइन ये था कि क्राइम सीन में थोड़ा सा स्टेज्ड जैसा लगा क्योंकि डेड बॉडी पूरी की तरीके से जला हुआ था, लेकिन जिसका डेथ हुआ वो जो बोला गया सुनील गोगोई, उनका जर्सी और बाकी सामान वहीं पे थे। तो हमें ये डाउट आया है कि बॉडी किसका हो सकता है। बॉडी का आइडेंटिटी डिटरमिन करने के लिए जो हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनका रिमेन्स सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उनका जो मॉर्टल रिमेन्स है वो भेज दिया गया और उसके साथ डीएनए मैच करने के लिए सुनील गोगोई का 2 रिलेटिव्स और जहांगीर हुसैन जो मिसिंग लेबर था उनका भाई जहीदुर रहमान, इनका भी ब्लड सैंपल भेज दिया गया। भेजने के बाद अब आज डीएनए रिपोर्ट आया है। डीएनए रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मॉर्टल रिमेन्स है उसका डीएनए जहीदुर रहमान जो जहांगीर हुसैन का भाई है उनके साथ मैच कर रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो एक बिना सर का जो डेड बॉडी मिला था वो सुनील गोगोई का नहीं है, वो बॉडी है जहांगीर हुसैन का। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस भी किया गया और काफ़ी उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इस चीज़ों का एनालिसिस किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि लास्ट 1 मंथ में मतलब अप्रैल और मई महीने में सुनील गोगोई ने इंश्योरेंस पॉलिसीज खोला है जिसका पे आउट अमाउंट अराउंड 41 लाख्स है और ये सब इंश्योरेंस पॉलिसीज का नॉमिनी उनकी वाइफ पुष्पा गोगोई वो है। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये भी पता चला कि जहांगीर हुसैन 29 रात को सुनील गोगोई के घर में ही रुके हुए थे और 30 तारीख को सुनील गोगोई धेमाजी जाने वाले थे और उनको हमें ये बताया गया कि जहांगीर को कहीं रास्ते में छोड़ दिया और उसके बाद जहांगीर उस स्पॉट से गायब है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के वक्त हमें ये पता चला कि जहांगीर जो हमारा क्राइम सीन है अराउंड 6:30 इन द इवनिंग 1 जून को उसी के आसपास कहीं थे, ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस से पता चला था। तो ये सब एनालिसिस के थ्रू हमें यही डाउट था कि सुनील गोगोई का बॉडी ये शायद नहीं है।
इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़रूरी था। एंड इसके बाद अभी आज डीएनए का रिजल्ट जब आ गया, ये अभी निश्चय हुआ है कि ये जो डेड बॉडी है ये सुनील गोगोई का नहीं है, बिकॉज ये पूरा एक नाटक के तरीके से ये रचाया गया है कि हमसे बोला गया कि सुनील गोगोई का बॉडी है, उनकी वाइफ ने एक एफआईआर दिया है कि वो उनका हस्बैंड का ही बॉडी है। तो आज अभी एक फ्रेश मर्डर केस रजिस्टर होगा अगेंस्ट सुनील गोगोई, हिज वाइफ एंड अदर अकम्प्लिसेस। तो अभी ये नया केस का एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा और 1 जून रात को 8 बजे से सुनील गोगोई हैज़ बीन अब्सकॉन्डिंग और अभी ये नया मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें अभी सुनील गोगोई को लोकेट करना पड़ेगा। उनका जितना भी फैमिली मेम्बर्स है जिसके घर से जहांगीर निरुद्देश हुआ है, गायब हुआ है, उन सबका पूछताछ किया जाएगा। और आज बिकॉज ऑफ द डीएनए रिपोर्ट एंड हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का लाइन था उसे अभी क्लियर हुआ है कि ये जो पूरा मर्डर का जो स्टोरी बताया गया ये एक फॉल्स स्टोरी है। एंड बाकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बाकी डिटेल्स जो है इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा।